उधर लखनऊ उन्नाव सीट पर बीजेपी के रामचंद्र प्रधान जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुनील सिंह साजन को 3000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। रामचंद्र प्रधान को 3488 वोट्स मिले हैं, जबकि सुनील सिंह साजन को 400 वोट मिले हैं। लखनऊ उन्नाव सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान एक बड़ी जीत के साथ जो है वो आ चुके हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो बधाइयां आपको मिल रही हैं। कितनी बड़ी जीत है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत बड़ी जीत है, कार्यकर्ताओं के उत्साह की जीत है। लोगों ने भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी पे, मेरे ऊपर, जो मैं उनका प्रत्याशी था। तो मैं समझता हूँ कि जो भरोसा किया है उस भरोसा वो कायम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और अच्छा काम होने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं। लग रहा है जो मार्जिन भी है वो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया आपने। 85% वोट आपको मिले हैं। आपके प्रतिद्वंदी 15% पर सिमट गए, जबकि वो सिटिंग के एमएलसी थे। देखिए, ये जो जीत है वो लोगों में एक उत्साह था, भरोसा था कि जो भाजपा की सरकार है उसी में जनहित के काम हो सकते हैं, उसी में अच्छे काम हो सकते हैं, उसी में लोगों का कल्याण हो सकता है, जनहित के कार्य उसी में हो सकते हैं। इस लोगों ने भरोसा करके वोट किया। 40 साल बाद अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बहुमत होने जा रहा है। भाजपा रिकॉर्ड बना चुकी है, ये इकलौती पार्टी जिसका विधानसभा में भी बहुमत रहा और विधान परिषद में बहुमत होने जा रहा है। ये तो जो काम ये लोगों ने देखा, जो हमारे वोटर थे, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सभासद, चेयरमैन, विधायक, सब लोगों ने देखा, जानते थे कि विधान परिषद में बहुमत न होने की वजह से तमाम कामों में रुकावट आती थी। तो लोगों को भरोसा था कि पूर्ण बहुमत हमारा विधान परिषद में जरूरी है, तभी हम जनहित के अच्छे काम कर सकते हैं, इसलिए लोगों ने वोट किया। तो फिर अब बाबा से मिलने जा रहे हैं? हाँ, तो जाएंगे। हाँ? जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी मौजूद थे और वो सीधे तौर पर इस जीत से बेहद उत्साहित हैं और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत जो है वो कई मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं ने खूब काम किया और उसी का नतीजा है कि देखिए, ये कैंप कार्यालय इनका यहाँ पर बनाया गया था और उनसे मिलने के लिए, उनको मिठाई खिलाने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो सबसे मिल रहे हैं, एक एक से मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और फूल माला पहनकर उनका स्वागत ले रहे हैं। और ये जीत जो है वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी ये जो जीत है उससे कई चीज़ें बहुत आसान होंगी। सीधे तौर पर विधान परिषद में जब बहुमत होगा तो अब विधेयक पास कराने में भी भाजपा को कोई मुश्किल नहीं होगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। वहीं गोरखपुर महाराजगंज से नवनिर्वाचित एमएलसी सीपी चंद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं क्या कहा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान है, सबके मानदेय में वृद्धि की, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की और पंचायतों को उन्होंने ज़्यादा स्वायत्तता देने का एक संकल्प दोहराया है और उस पर प्रयास शुरू किया है। तो अगर पंचायतों को मैं सरकार में रहते हुए और मुख्यमंत्री जी की जो पहल है उसकी सराहना करते हुए मैं अपील करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, जिससे कि हमारे पंचायत के साथियों को अधिकार मिले और अधिकार युक्त होकर के वो अपने ग्राम का, अपने क्षेत्र का विकास ज्यादा कर सके। यानी कि जो संविधान में 72वां 73वां संशोधन किया है उसे लागू कराने का प्रयास करेंगे। ये जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही स्वायत्तता के दिशा में ज़्यादा प्रयास किया है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से चुनकर के आई है और योगी जी ने इसकी पहल भी की है पिछले सरकार से ही और फिर से अवसर मिला है। तो मैं देखता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अच्छा, तो चुनाव जीतने के बाद जौनपुर के बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रांशु ने न्यूज़ 18 से कहा कि योगी सरकार की नीतियों के दम पर हमें ये प्यार जनता से मिला है। देखिए, इस जीत का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और उनके देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम और मेहनत करके जनपद का पूरा संगठन, जनपद के जो हमारे वरिष्ठ लीडर थे, नेतागण थे, माननीय मंत्री थे, माननीय विधायक थे, सभी लोगों ने बिना रुके बिना थके दिन रात परिश्रम किया और साथ ही साथ
योगी आदित्यनाथ जी की जो पूर्व की 2017 से 22 तक की सरकार थी, उसका जो आम जनमानस के लिए संवेदनशीलता के साथ किया गया कार्य था और उसी का प्रतिफल रहा कि 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है, उसी का प्रतिफल रहा कि इतनी भारी अंतर से जीत हम लोग हासिल की। गाजीपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी विशाल सिंह ने जीत का श्रेय सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक है। मुझे लग रहा है 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से, गाजीपुर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी प्रचंड बहुमत विधान परिषद में हो गया। मुझे लगता है कि विपक्ष जो ये शरारत करता था, हमारे जो जन कल्याणकारी बिल होते थे उन्हें रोकने का काम करता था, वो हाँ हम पूर्ण बहुमत में हैं। और हमें लगता है कि जनता से जुड़ी हुई जो भी बिल या विधेयक आएंगे जनता के हितों के लिए, वो दोनों सदनों से पास होंगे और जल्दी कोई कानून बनाना होगा, कोई निर्णय लेना होगा तो और जल्दी होगी। इससे 24 करोड़ जनता को सुविधा मिलेगी। गाजीपुर जीते थे विधानसभा में, 7 लोग मिलकर भी चुनाव नहीं जीता सके, क्या कहेंगे? कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाता है, वही कहानी है। तो ठीक है, 7 सीटें जीत गए, बहुत मेहनत की इस चुनाव में और नतीजा आप देख रहे हैं कि कितने वोट पाए। अब तो नतीजा सामने आ गया और आगे उन्हें पराजय ही मिलेगी।